Hello students, question number 4 from JEE Main 2023, 13th April, shift 1. The question is the negation of the statement A का intersection with B union C and that implies A union B implies A. कुछ इस तरीके से ये गिवन है, तो हम इसको सेट थ्योरी से ही रिलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर ऐसा होता है कि P इम्प्लाइज Q होता है तो इसको हम ये इक्विवेलेंट टू होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और Q के इक्विवेलेंट होता है ये। तो मैं सबसे पहले तो इस पूरे स्टेटमेंट को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इसका वैल्यू अगर देखें तो ये नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि A एंड B और C आ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, और आ जाएगा यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है A और B है। ये है पूरा ये वाला स्टेटमेंट इसको सिंप्लीफाई करने पर, और ये इम्प्लाइज है A के। अब इस पूरे को भी फिर से वापस, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड इम्प्लाइज सेकंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का फिर से नेगेशन करेंगे ये वाले का। यहाँ पर सिर्फ इसका नेगेशन हुआ था, अब इस पूरे का इंटायर का नेगेशन होगा। तो यहाँ जाएगा नेगेशन A एंड B और C कुछ इस तरीके से है, और A और B का भी नेगेशन है इस पूरे के साथ, और आएगा इस पूरे स्टेटमेंट का A के साथ। कुछ इस तरीके से है ये। यहाँ पर नेगेशन का नेगेशन तो वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, और बीच में और है तो ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का नेगेशन यानी कि A एंड B और C आएगा यहाँ से, और एंड आएगा एंड नेगेशन ऑफ A और B कुछ इस तरीके से आएगा, और इस पूरे का और है विथ A। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इस पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेन डायग्राम का। तो मान लेते हैं ये A सेट है, मान लेते हैं ये B सेट है, और मान लेते हैं कि ये C सेट है। ये पोर्शन में 1 बोलूँगा, इसको 2 बोलूँगा, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 6, 7 और इसको 8 बोलेंगे। ये सारे पोर्शंस मैंने मार्क कर दिए हैं। सबसे पहले B और C की बात करें, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ। तो A पोर्शन जो है, A का इंटरसेक्शन, A में क्या है 2, 3, 4, 5 पोर्शन है। 2, 3, 4, 5 पोर्शन जो है A में है, और इसका इंटरसेक्शन विथ B यूनियन C है। तो B यूनियन C की अगर बात करें यानी कि दोनों का यूनियन B और C का, तो सिर्फ उसमें 2 नहीं आएगा और 1 नहीं आएगा, उसके अलावा सब आएगा। मतलब कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे आएंगे, और उसके बाद फिर इसका इंटरसेक्शन मुझे लेना है विथ दिस स्टेटमेंट A यूनियन B की अगर बात करूँ तो A यूनियन B में 1 और 7 नहीं आएगा, उसके अलावा सब आएगा। तो यानी कि 2, 3, 4 और 1 और 7 तो A यूनियन B में आएगा, लेकिन उसका नेगेशन लेना है हमें। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पर मैं 1 और 7 ही लिखूँगा, क्योंकि A यूनियन B में जो नहीं है वो सब उसके नेगेशन में आएगा, मतलब कि उसके उल्टे सेट में आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में बेसिकली आएगा। तो 1 एंड 7 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेना है मुझे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन में इधर 7 और 1 है ही नहीं, यहाँ पर भी 7 और 1 नहीं है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन ले भी लूँगा तो यहाँ से 7 और 1 आएगा ही नहीं, और फाइनली 1 7 के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये स्टेटमेंट, ये सेट बेसिकली 5 मिल रहा है, यानी कि ये फॉल्सी है बेसिकली पूरा। तो दिस इज़ फॉल्सी, और अगर ये फॉल्सी है और बीच में और है तो फाइनली ये पूरा स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू A स्टेटमेंट होगा, और A का बेसिकली आपको नेगेशन निकालने के लिए कहा गया है। तो A का नेगेशन होगा नेगेशन ऑफ A। थैंक यू।